हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टर है। अदिति, लगभग ये फाइनलाइज भी था, हालांकि क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं, इसीलिए ये मतदान जरूरी था और सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। 552 वोट्स, माफ कीजिएगा 452 वोट्स। अदिति, बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे ये पता भी था और एक ये बड़ी जीत की तरह भी है जिस तरीके से पूरी प्लानिंग पार्टी ने करी। लेकिन आपने कुछ एक खास बात देखी होगी, इस चुनाव में क्षेत्रीयवाद नहीं चला। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखें कि अगर उनका जिक्र करें, जैसे कि तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन जो विपक्ष की जो तमिलनाडु की अदिति मैं वापस आती हूँ आपके पास, जरा सुन लेते हैं क्या बातें हो रही है सब के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। पंद्रह 767। धन्यवाद। तो सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। एक बार फिर से आपको अदिति के पास लिए चलते हैं। अदिति, जैसा कि मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे, लगभग ये प्रक्रिया पूरी फाइनलाइज थी, क्रॉस वोटिंग के चांसेस थे। आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा अदिति। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था, एनडीए को बड़ी जीत मिली है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। 452 वोट्स मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी, एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। अभी ये जानकारी दी गई। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट्स मिले और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले और राधाकृष्णन जीत गए हैं। हालांकि संसद के दोनों सदनों का आंकड़ा भी यही कह रहा था, लेकिन इस तरीके के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया होती है। नतीजों का ऐलान अभी हुआ है। एनडीए ने मैदान में बाजी मारी है। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ और इसके बाद आज वोटिंग भी सुबह, और वोटिंग के बाद वोटों की गिनती भी और नतीजों का ऐलान अब से कुछ ही देर पहले हुआ है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। जी अदिति। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए के 452 और इंडिया ब्लॉक के 300 वोट पड़े हैं। अब सबसे पहले तो आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि तैयारियों चल रही है स्वागत की। आज रात को डिनर भी है और आप देखेंगे जो जहां पर रहते हैं अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति, वहां पर पूरी तैयारी ऐसे हो चुकी है, फूलों से सजा दिया है उस घर को और वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त कर दी गई है। और क्योंकि आज शाम को तमाम जो सांसद हैं वो अपना डिनर करने वहां पर पहुंचेंगे एनडीए के, तो पूरी तैयारी है कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, उनको बधाई दी जाएगी। पूरा एनडीए उस जश्न को मनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी थी उसी अनुरूप तमाम चीजें हुई है। एक बड़े मार्जिन, मतलब अब मार्जिन का जिक्र करें वो डिबेटेबल हो सकता है। वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी ये मान रहा है कि हमारी जो जीत हुई है, जैसे कि उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान जैसे ही खत्म हुआ, सूत्रों ने इस तरह के अंदेशा देने शुरू कर दिए थे कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी खबर ये मानी जा रही थी कि अभी तक के जितने भी उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, विपक्ष सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। और देखिए इंडी ब्लॉक को 300 नंबर मिले हैं, 300 वोट। और चुनाव की हार जरूर हुई लेकिन मॉरल जीत हुई, क्योंकि हम बार बार बिहार का ग्राउंड अगर देखें तो जो एकजुटता वर्सेस एकजुटता जो दिखाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है और वो एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि आप, जैसा मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वाईएसआर ने वोट नहीं किया, जबकि वाईएसआर वहां से आते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि केसीआर ने वोट नहीं किया, तेलंगाना से है, और इंडी गठबंधन का जो प्रत्याशी थे वो तेलंगाना से थे। तो कहीं ना कहीं रीजनल फैक्टर नहीं चला, यहाँ पे लामबंदी चली है। इंडिया गठबंधन लामबंद हुआ तो वहीं एनडीए तो लामबंद और उस प्रोटोकॉल में रहता ही है। तो यहाँ पर लामबंदी चली है, ताकत दिखाने की कोशिश की है, कम मार्जिन
ही एक जो था, तो कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत मना रही है, वैसे इंडिया गठबंधन भी, कि हमारा मार्जिन जो है हमने कम छोड़ा है, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ ताकत दिखती है, एकजुटता दिखती है, वो एक बताने की कोशिश की गई और है। यही कोशिश इंडी गठबंधन की अदिति थी भी, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी किया गया विपक्षी पार्टी की तरफ से, और यही वजह थी कि जब इस पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई उस समय से लामबंद होते हुए जो विपक्षी पार्टी है वो दिख रही थी। आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं अदिति, राज्यों में क्या मैसेजिंग देने की कोशिश, और जो आंकड़े आए हैं 452 के और 300 के, क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया गठबंधन पे लोगों को ट्रस्ट केवल इसीलिए नहीं था क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि राज्यों में अलग अलग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं एकजुटता नजर नहीं आती। इसलिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके से स्टैब्लिश मुंबई की बैठक या पटना की बैठक में एक जमाने में हो रहा था, वो नहीं हो पाया क्योंकि रीजनल पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट आया। तो इस बार कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने ये कोशिश की है कि उनका जो एकजुटता है वो जनता के बीच में आए। ये बात अलग है कि बिहार के मुद्दे अलग हैं, रोजगार है, पलायन है, SIR का कितना मुद्दा होगा वो 30 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन उसके इतर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा में और राज्यसभा में वॉकआउट होते थे, एकजुटता थी, वही एकजुटता उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आई है। ऐसा नहीं था कि उनको पता था वो जीतेंगे, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन बखूबी दिखाया है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति की रेस में सीपी राधाकृष्णन आगे रहे, जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले हैं, वहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए आगे रही। पहले ही आंकड़े लगभग फाइनलाइज थे, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया हुई है तो 452 वोट्स जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन के हिस्से में गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। सुबह से ही आज चुनावी माहौल रहा, सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराष्ट्रपति का रण एनडीए के नाम रहा है। नतीजों का हो गया है ऐलान। एनडीए ने मैदान मारा है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट्स सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं और जीत बड़ी एनडीए के खाते में गई।